ग्रंथराज रेणुसार जी में 92 नंबर की गाथा चल रही है। उसमें कहा था कि बीतराग संयम के बिना मोक्ष नहीं होता और बीतराग संयम उत्कृष्ट तप के बिना नहीं होता। ध्यान देना, बीतराग संयम के बिना मोक्ष नहीं होता और बीतराग संयम बिना उत्कृष्ट तप के नहीं होता और उत्कृष्ट तप बिना स्वाध्याय के नहीं होता। इसलिए स्वाध्याय परमावश्यक है। स्वाध्याय से ध्यान को चरितार्थ करना चाहिए, ध्यान से स्वाध्याय को चरितार्थ करना चाहिए। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता और बिना ध्यान के मोक्ष नहीं होता। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी रत्नकंड शावकाचार्य में कहा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च दिन धर्मा। आत्मा की प्रभावना कैसे होती है? दर्शन ज्ञान रत्नात्रय के तेज से, दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से। मतलब दर्शन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, चारित्र भी चाहिए। अकेले दर्शन से नहीं, अकेले ज्ञान से नहीं, अकेले चारित्र से नहीं, रत्नात्रय से आत्मा की प्रभावना होती है। मीन्स आत्मा योग प्राप्त, साथ ही वो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए औषधि दान तात्कालिक सुख पहुंचाता है, ज्ञान अभयदान तात्कालिक सुख पहुंचाता है, आहार दान तात्कालिक सुख पहुंचाता है। लेकिन ज्ञान दान त्रैकालिक सुख प्राप्त कराता है। ये इसकी विशेषता है। इसलिए यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने बहुत स्वाध्याय की महिमा का बखान किया है। और जो ज्ञानी जन समझते थे भी दुनिया की चीज़ों को, भौतिक साधनों को महत्व नहीं देते थे। पंडित बनारसी दास जी राज दरबार में सर्विस करते थे। उनकी ज्ञान से, व्याख्या शैली से, प्रवचन शैली से प्रभावित होकर के राजा ने कहा कि पंडित जी मांग लो, आपको क्या चाहिए है, हम आपकी व्याख्या शैली से, ज्ञान से, प्रवचन शैली से प्रभावित हैं। ध्यान देना, वो अच्छे विशिष्ट ज्ञानी थे, बैरागी साधक थे। उन्होंने कहा, राजन यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी सर्विस का समय कम कर दीजिए, यही मेरी गिफ्ट है। उस समय को मैं स्वाध्याय में लगाऊंगा, आत्म साधना में लगाऊंगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कहा कि हमको भौतिक सामग्री में कोई ये दे दो कि वो दे दो, कोई एक राज दे दो, एक कोई नगर का स्वामित्व दे दो, ये मेरी तनख्वाह और बढ़ा दो यदि प्रसन्न हो तो। ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप जो हम सर्विस का टाइम कम कर दो, उसमें हम आत्म साधना करने के स्वाध्याय करेंगे। आज के पढ़े लिखे लोग रिटायर हो जाएंगे तो भी कोई दूसरी सर्विस ढूंढ लेंगे, दूसरा बिजनेस करने लगेंगे, साइड बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस या जॉब। ये लोभ प्रवृत्ति काम नहीं होती। कैसा ज्ञान है? क्या इसलिए पढ़ा लिखा था? ये पूरे जीवन को
जड़ चंद्र टुकड़ों के पीछे गमा देना? क्या इसलिए डिग्री हासिल की थी कि पूरे जीवन गधे की तरह जुतते रहना? जड़ की सेवा करते रहना? इसके लिए नहीं मिली थी ये जिंदगी, वरना ही ज्ञान हासिल किया था। वस्तुतः वो सम्यक ज्ञान था ही नहीं। यदि सम्यक ज्ञान होता तो ज्ञान के साथ वैराग्य का जोड़ा रहता है, वो वैरागी होता है। सम्यक ज्ञानी वैरागी होता है। मिथ्या ज्ञानी ज्ञान के साथ साथ अहंकार धारण करता है, और सम्यक ज्ञानी ज्ञान के साथ साथ वैराग्य धारण करता है। ये अंतर होता है। तो आप लोग कह रहे थे ना कि कई लोगों को देखा जाता है कि वे स्वाध्याय कर लेते हैं तो और अहंकार हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान मद उत्पन्न करता है और सम्यक ज्ञान वैराग उत्पन्न करता है। इसलिए आप कभी भी हो ऐसे लोगों को आदर्श बनाओ जिससे अपनी मोक्ष मार्ग में गति हो, प्रगति हो, उन्नति हो। आपकी यदि होनहार अच्छी होगी तो आपकी दृष्टि गुणों की ओर जाएगी। लिख लो, आप अच्छे चरित्रवानों को देखो कि क्या साधना कर रहे, देखो कितनी तपस्या कर रहे, और आपकी होनहार खराब होगी। देखो ना वे दीक्षा लेके ऐसे कर रहा है, देखे ना वे प्रतिमा लेके ऐसा कर रहे हैं, देखो ना उन्होंने दीक्षा छोड़ दी, देखो ना उन्होंने कपड़े पहन लिए, देखो ना वे ऐसे शिथिलाचार पाल रहा है, देखो ना दीक्षा लेने के बाद वो मठ बसा रहे हैं मंदिर बनाने में। इस टाइप से आपकी होनहार खराब है, इसलिए आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं। अच्छे चरित्रवान ज्ञानी वैरागी भी हैं, लेकिन वे नहीं दिख रहे। ये आपकी दृष्टि का फेर है, ये आपकी दृष्टि की खराबी है, इसलिए आपको ऐसे लोग दिख रहे। अन्यथा उनको आदर्श बनाइए ना। जो अच्छे ज्ञानी वैरागी हैं, तपस्वी हैं, उनको आदर्श बनाओ ना। ऐसे तो भी है, पंचम काल के अंत तक रहेंगे, भले कम रहेंगे, लेकिन जिनकी होनहार खराब होती है प्राय करके वे सब में दोष ही दोष देखते हैं। यहाँ तक कि जिनवाणी भी सुनेंगे तो उसमें से भी छल ग्रहण कर लेंगे। एक व्यक्ति था, वैसे तो जाता नहीं था स्वाध्याय सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। एक दिन गया तो त्याग के ऊपर प्रवचन चला, दान के ऊपर प्रवचन चला। प्रवचन सुन के गया, पत्नी ने पूछा आज किस पर प्रवचन हुआ था? अरे बोले आज तो बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, महाराज ने दान की महिमा बताई है, इसलिए मैं कल से दान लेना शुरू करूंगा। दान देना नहीं, दान लेना शुरू करूंगा, दान की बहुत महिमा है। ऐसे लोग होते हैं, होनहार जिनकी खराब है, तो क्या करोगे? मतलब वे चलने की तरह सार सारभूत को नीचे गिरा देती जैसे चलने। और जो कचड़ा है, छिलका है, फुलका है, उसको बचा लेती चलनी। और सूप कैसा होता है? वो कचरा को सब फटकार के बाहर कर देता है, सार सार को अपने में बचा के रखता है। तो जिनकी होनहार अच्छी होती है वे सूप की तरह होते हैं, जिनकी होनहार खराब होती है वे चलने की तरह होते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। तो ये ऐसे लोग कम मिलेंगे पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडा अवसर्पणी काल में, पंचम काल में ऐसे कम मिलेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपको ऐसी समीक्षा कर देंगे कि थीसिस लिख जाएगी दोषों के ऊपर, कमियों के ऊपर। और उनसे कहा जाए 4 लाइनें लिख दो, इनकी विशेषता बताना है, क्या लिखें? हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या बता दे? ऐसी स्थिति है, खुद नहीं लिख सकते। तो यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए कि
कि उन्होंने कहा भाई हमारी सर्वेश का समय कर दो, हम वो समय और स्वाध्याय में आत्म साधना में लगाएंगे। कई ऐसे श्रोता होते हैं कि इतने संतोषी हो जाते हैं कि उनके बारे में लिखा एक बार साड़ोमल के एक पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री थे, वो प्रवचन करते थे। तो उनकी क्लास में एक बहुत गरीब व्यक्ति आता था। तो अब चूंकि स्वाध्याय की उसका हैबिट थी, बात समय से स्वाध्याय सुन रहा था, लेकिन गरीब था। ऐसी स्थिति बनी कि 3 दिन से उसके यहाँ खाने को लिए नहीं था, दूध के लिए पैसे नहीं थे बच्चे के लिए, तो आटा घोल घोल किसी तरह पिला रहा था। और उसने करा कुछ सूझ नहीं रहा था। पाप कर्म का उदय जब होता है ना, तो व्यक्ति की बुद्धि पहले खराब करता है, और जब बुद्धि खराब हो जाती तो कुछ सूझता नहीं है, क्या व्यापार करें, क्या सर्विस बिजनेस क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा चलो चोरी कर लेते। चोरी करने गया एक सेठ के यहाँ। देखना स्वाध्याय का फल बता रहा हूँ, स्वाध्याय सुनता था वो। कहता है यदि हीरा मोती जवाहरात चुराएंगे तो ज़्यादा पाप लगेंगे, वे महंगे हैं। उससे कम सोना चांदी चुराएंगे तो उसमें पाप लगेगा। सोचते सोचते और पीतल तावा चुराएंगे तो उससे कम तो लगेगा। गेहूँ चुराएंगे उसमें और कम लगेगा। किसमें सबसे कम पाप लगेगा, ऐसा सोचता रहा। अंत में उसने निर्णय लिया चलो बोरा भर भूसा चुरा लेते हैं, ये सबसे सस्ता है, इसमें सबसे कम पाप लगेगा। और वो उसने पूरा बोरा भरा और लेके आ रहा था। तो पड़ोसी के यहाँ तो गई था चोरी करने, और दुर्भाग्य से वो बोरा फटा था। थोड़ा 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 गिरते गिरते जहाँ से लिया वहाँ, जहाँ तक ले गया वहाँ तक निशान बन गया। अब सुबह जब देखा मालिक ने, अरे यहाँ कोई आया था, भूसा ले गया है, निशान बना हुआ है। और जब यहाँ से यहाँ तक गया है तो वो समझ गया कि कौन ले गया। उसने रिपोर्ट कर दी। तो उससे पूछा गया क्यों तुमने चोरी की है? हाँ साहब की है। क्यों की है? लेकिन क्या करें साहब, हमारे बच्चे को दूध तक पिलाने के लिए कुछ था नहीं। 3 दिन से हम आटा घोल घोल पिला रहे थे। तो तुमने भूसे की चोरी क्यों की? बोले साहब हम सोचते रहे कि ये चुराएंगे तो इसमें ज़्यादा पाप लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो हमने सोचा कि भूसा चुराने में सबसे कम पाप लगेगा, बेच देंगे 2-4 दिन के लिए तो बच्चे को दूध आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे भी संतोषी प्राणी हो जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में है। फिर इससे आदमी स्वाध्याय का प्रभाव इतना रहता है कि जीवन में इतना संतोष आ जाता है। स्वाध्याय का अपने आप में बहुत महत्व है। सारी कषाएँ मंद पड़ जाती है, सारे पाप से विरक्ति हो जाती है, इंद्रिय विषयों से विरक्ति हो जाती है, व्यक्ति पाप भीरू बन जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाप से ही तो डरता नहीं है, इस वजह से तो सारे कर्म कुकर्म करता रहता है। ऐसे ही एक गणेश प्रसाद बर्णी जी महाराज का श्रोता था। वो जैन नहीं था, जन्म से वो साहू था, तेली, लेकिन पंडित जी बर्णी जी का बहुत भगत था। प्रतिदिन समय से आना, रोज आना, समय पे जाना, ध्यान से सुनना। एक दिन वो आया नहीं प्रवचन में। वर्णी जी ने प्रवचन गद्दी पे बैठ गए, प्रवचन शुरू किया ही नहीं। सब लोग बोले मामा जी शुरू करो। तो उन्होंने कहा हाँ अभी श्रोता तो आ जाए। 1-2 बार कहा, इतने में फिर वो आ ही गए। तो वर्णी जी ने कहा कि साहू जी आज देरी कैसे हो गई? अरे बोले हमारा पति पत्नी का झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? कैसा झगड़ा हो गया? बोले आज रात्रि में हमारे यहाँ चोर आए। चोर आए, अब उनको कुछ मिला नहीं,
सो उन्होंने क्या किया, हमारे हाथ की अंगूठी सोने की थी वो उतार ली। हमारी नींद खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि इनको कुछ नहीं मिला, बेचारों को इतना परिश्रम किया इनने, तो करवट बदल लिया कि वे घड़ी और उतार ले वे। तो भी आवाज़ जैसे उनने समझा कि ये तो जाग गए हैं, ये भाग गए। तो पत्नी इस बात को लेकर झगड़ रही थी कि तुमने करवट काहे लई, करवट क्यों बदली, बेचारे भाग गए भी नहीं दिए। तो बोले हमने तो इसलिए बदली थी कि वे निकाल ले जाएं, अब वे भाग गए तो हमारी क्या गलती है। तो वो पत्नी कह रही थी उनको तो चोरी करने आए थे, वे तो ले ही जाते, नीचे हाथ था तो भी उसमें से निकाल लेते, तुमने करवट काहे बदली। तो ऐसे ऐसे संतोषी प्राणी भी हो जाते हैं स्वाध्याय सुनते सुनते। इसका अपने आप में कहती है प्रभाव बहुत होता है, और आत्मा में संस्कार तो पड़ते ही जाते हैं जो जन्म जन्मांतरों तक काम आते रहते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के मूलाचार हो, मूलाचार प्रदीप हो, भगवती आराधना हो, अनगार धर्मामृत हो, जितने भी आचारांग के ग्रंथ हैं उनमें लिखा कि स्वाध्याय के समान तप ना था, ना है, ना होगा। इतनी बड़ी बात कही, तीनों कालों में स्वाध्याय के समान तप ना था, ना है, ना होगा। इतना बड़ा तप का है। और पंचम काल में बाकी के तप तो आप भी मान के चलिए कि पंचम काल में नहीं, करोड़ों बरस तक अथवा करोड़ों जन्मों तक आप तपस्या करो, बिना ज्ञान के जो कर्मों की निर्जरा होगी, स्वाध्याय करते समय अंतर मुहूर्त में उतनी निर्जरा हो जाएगी। क्या कहा, करोड़ों जन्म तपस्या करो बिना ज्ञान के, जितनी निर्जरा होगी उतनी स्वाध्याय करते समय अंतर मुहूर्त में हो जाएगी। ऐसा महात्म्य है इसका। और उन्होंने कल पढ़ा था ना आपने गाथा नंबर 92, देखो फिर से कितनी महत्वपूर्ण। जो जीव शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता उसका समीचीन तप नहीं होता, उसका तप समीचीन होता ही नहीं। दूसरी बात कही, शास्त्र अभ्यास के बिना तपस्या करता हुआ अज्ञानी संसार के सुखों में ही अनुरक्त रहता है। यदि वो तपस्या भी कर रहा है तो वो सांसारिक भोगों के लिए ही कर रहा है, क्योंकि अज्ञानी है ना। कितनी बड़ी बात देखिए, बताइए। अज्ञानी तप कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके भोगों की चाय छुपी है, अन्यथा वो स्वाध्याय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक तपस्या करता। वो ज्ञान को महत्व तो नहीं दे रहा है और तपस्या कर रहा है, इसका मतलब उसकी सांसारिक भोगों की चाय छुपी है। बेकार है उसकी तपस्या। सांसारिक भोगों के लिए जो तपस्या की जाती है उससे मान लो मिल भी गया सांसारिक सुख, तो उसके बाद तो रावण जैसी गति होती है। अब ये भी हम लोग पढ़ रहे थे गौमठ सार जीव कांड में कि प्रति समय सौधर्म ऐसा आदि स्वर्गों से असंख्य जीव मरते हैं। एक समय में असंख्यात जीव मर रहे हैं और असंख्यात जीव उत्पन्न हो रहे। तो मनुष्य तो असंख्यात है ही नहीं, कहाँ जा रहे? भी सारे देव मर मर के एक इंद्रिय हो रहे या पंचेंद्रिय पशु बन रहे। एक समय में असंख्यात देवता मर रहे हैं, कहाँ जा रहे वे? सब एक इंद्रियों में जा रहे हैं, पंचेंद्रियों में, पशुओं में जा रहे हैं। देख लो, ये है दशा। मतलब स्वर्ग पाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग पाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ के स्वर्ग के सुख भोग करके आसक्ति बस मरते हैं पंचेंद्रिय के विषयों की, और तय तय चैथावर्तन धरे एवं परिवर्तन पूरे करे, मर करके एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। भोगों की चाह है, भोगों की आसक्ति छूटती ही नहीं है इस जीव की। इसलिए
आप कोई भी धार्मिक क्रिया करो, अनुष्ठान करो, सांसारिक सुख की अपेक्षा लेकर मत करो। या आपको बार बार संस्कार डालने होंगे, या पूजा करो, चाहे दर्शन करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे व्रत उपवास करो, मुझे सांसारिक कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी तीव्र भावना भाओगे और हर एक अनुष्ठान को आत्मकल्याण के उद्देश्य से करोगे, और हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, तीव्रतम उत्कंठा होगी तीनों टाइम दिन भर, तब कहीं समाधि मरण होगा। बहुत दुर्लभ चीज है। बिना मौत के मरते हैं, ये कुत्ते की मौत मरते हैं लोग, तड़प तड़प के मरते हैं, कोमा में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ये है, इसलिए ऐसा कहा शास्त्रों में कि स्वाध्याय करने वाले साधु के भोजन करने वाले से भी ज़्यादा नर्जरा होती है। मैंने कहना चाहिए भोजन करते हुए भी ज़्यादा नर्जरा होती है जो अनशन कर रहा उससे। एक व्यक्ति अनशन करके बैठा है खाली, और दूसरा व्यक्ति भोजन करके स्वाध्याय कर रहा है, बस भोजन करके स्वाध्याय करने वाले की ज़्यादा नर्जरा है, और जो भूखा बैठा है एक तरफ उससे। ये है। और अनंत गुणी विशुद्धि ज़्यादा है, स्वाध्याय से विशुद्धि बढ़ती है। आचार्यों का कहना है स्वाध्याय तप मरण के समय आराधना की सिद्धि के लिए प्रति समय करते ही रहना चाहिए। अन्य तपों से करोड़ों जन्मों में जितनी कर्मों की नजरा होगी, स्वाध्याय से अंतर मुहूर्त में हो जाती उतनी नजरा। ऐसी महिमा। 13वें नंबर की गाथा चलना है। तच्च वियारणशीलो मोक्ष पहाराहणा सहावयुदो अणवरियम धम्म कहा पशंगवो होई मुनि रावो। तच्च वियारणशीलो मोक्ष पहाराहणा सहावयुदो अणवरियम धम्म कहा पशंगवो होई मुनि रावो। मुनिराज तत्वों का चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं ना पूजन में, हो वर्द निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत और निराकुल मानस, आकुलता रहित होए निष्दिन कीजिए तत्वाभ्यास। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, ऐसे में नहीं होता साधा है कि सामने वाले को वहाँ खड़ा कर दिया, वो इंतजार कर रहा है, हम प्रवचन सुन के आ रहे हैं। नहीं, आकुल रहित होए निश्चिंत कीजिए तत्व विचार, निश्चिंत होकर निराकुल होकर के। तो ऐसे ही वन में वनचारी तत्व की विचारणा स्वभाव वाले, मोक्ष पद की आराधना स्वभाव से युक्त तच्च वियारणशीलो मोक्ष पराहरणा, मोक्ष पह यानी मोक्ष पथ अर्थात मोक्ष मार्ग, उसकी आराहणा आराधना क्या है? वास्तव में रत्नात्रय की आराधना ही मोक्ष की आराधना है। रत्नात्रय की आराधना ही मोक्ष की आराधना है। तो अनवरियम निरंतर, क्या शब्द दिया देखो, अनवरियम। मुझे तो ऐसा लगता है क्या आचार्यों ने कितना सरल मोक्ष मार्ग बताया। लगातार अभीक्षण ज्ञान उपयोग, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण, और अभीक्षण संवेग, लगातार पाप से डरते रहो, नरक में जाने से डरते रहो, कर्मबंध से डरते रहो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है।
अवीक्षण संवेग भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। बोलो इसमें कौन सा पंचम काल वादक है, कौन सी गृहस्थी वादक है, कौन सी पर्याय वादक है, कौन की व्यस्तता वादक है। केवल पाप से ही तो डरना है। निरंतर ये भावना तो भाना, ही भगवान मेरे से कोई ऐसी गलती ना बन जाए इससे संसार बढ़ जाए, इससे मुझे दुर्गति में जाना पड़े। यही तो अवीक्षण संवेग है। अनवरियम धम्म कहा, धर्म कथा, निरंतर लगातार धर्म कथा के प्रसंगों से युक्त वे मुनिराज होते हैं। ज्ञान ध्यान तपोरकता, इसकी व्याख्या करते थे ज्ञान ध्यान तपो। ज्ञान ध्यान और तप तीन चीजें, अथवा ज्ञान ध्यान ही तप है, अलग से और कोई दूसरी तप करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान ध्यान ही तप है। क्या कष्ट है इसमें? ज्ञान ध्यान करना है, जितनी देर ध्यान में लगे सो ठीक, ये तो ज्ञान करो, स्वाध्याय करो। कितना सरल है, कितना सुगम है, कहीं तो नहीं जाना है। गृहस्थ लोग देखो ना कितने भटकते हैं, भूखे प्यासे ठंडे गर्मी में, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, जितने व्यस्त रहते, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। जितना बड़े शांति से पढ़ लो, नहीं तो जो पढ़ा है आंख बंद करके चिंतन कर लो। शटर ही तो गिराना है, है? और क्या करना है? बस आनंद से अपने घर में रहो, दरवाजे बंद करके। हाँ, आँख के शटर पलक गिरा दो। तो आप लोग जैसे कहते नहीं बाहर खतरा है, कर्फ्यू लगाया, ठीक है भैया शटर लग रहा दो, आराम से बैठो अंदर। तो एक बार भूकंप आया, श्रावक लोग भागे वहाँ से, अपने घर के अंदर घुस गए। महाराज जी बैठे रहे, बाद में हलचल हो गई, श्रावक आए, महाराज जी आप क्यों नहीं भागे, देखो भूकंप आ रहा था ना। हम लोग अंदर चले गए थे। बोले आप लोग नहीं गए थे अंदर, हम गए थे अंदर, हमने शटर गिराया, अपने अंदर चले गए। हैं? हम आप लोगों से ज़्यादा सुरक्षित थे, आप लोग घर में चले गए, वहाँ भी तो भूकंप आ सकता था, वहाँ मौत नहीं हो सकती क्या? लेकिन ये उल्टे उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते? महाराज तो गृह त्यागी है, हम लोग घर में रहते, हम हैं घर में रहते हैं, तुम लोग गृह त्यागी हो। दिन भर आपका माता घूमता रहता है, हैं भ्रमणशील तो आप हो, हम तो अपने घर में रहते, आराम से मन में अंदर आत्मा में रहते। हाँ, भटक तो आप लोग रहे, हम अपने घर में रहे। होता ही ऐसा है, जहाँ मुर्गी मारी जाती है वहाँ कहीं मुर्गी पालन केंद्र है। मुर्गी मारण केंद्र लिखना चाहिए ना, मुर्गी पालन क्यों लिखते हैं? गृहस्थ लिख रहे हैं दिगंबर वस्त्र भंडार है। जिनके तन पे धागा भी नहीं, उनको कह रहे दिगंबर वस्त्र भंडार। सेम कपड़े पहने फिर भी दिगंबर लिख रहे। ऐसा ही है, लोग बिहार तो उल्टे उल्टा होता है, विचित्र होता है। और जिनके बल पे दिगंबर कहला रहे उन्हीं को नहीं मान रहे। ऐसा तो धर्म कथाओं के प्रसंग में ही लीन रहते मुनिराज। अब मुनिराज की अनुव्रतचर्या बताते हैं। बिकहादि विप्पमुक्को आहा कमाई विरहियो राणी धम्मोदेशन कुशलो अणुपेहा भावना जुदो जोई। विकहादि विप्पमुक्को आहा कमाई विरहियो राणी
धम्मोदेशण कुशलो अणुवेहा भावना जुदो जोई। देखो विखादि विपमुक्को, ये जोई यानी योगी, योगी यानी साधु। आत्मनि योगान विनक्ति इति योगी, जो मन वचन काय को आत्मा में लगाते हैं उन्हें योगी कहते हैं। योगों को आत्मा में जोड़ते हैं इसलिए योगी कहलाते हैं। तो वो योगी स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा, इनसे दूर रहते हैं, इनसे पाप का बंद होता है। आप लोगों को भी बचना चाहिए। आहा कमाई भी रहियो, और अधा कर्म कहलाता है जिसमें षट निकाय के जीवों की हिंसा हुई है, ऐसे कामों से दूर रहते। पूछ ले कोई, महाराज कौन सी दुकान खोल ले वे हैं? ऐसे आराम परिग्रह विषय के सहाय के जितने काम हैं भैया हम नहीं जानते। आप देख लो अपने हिसाब से, जिनसे संसार बढ़ना है, षटकाय के जीवों की हिंसा होना है, ऐसे कामों से तो क्या, जब वो षटकाय के जीवों की हिंसा होती है वो आहार भी नहीं लेते, तो फिर दूसरे कामों में किसे अनुमति देंगे? धम्मोपदेशन कुशलो, धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। धर्मोपदेश बहुत बड़ी चीज़ है। धर्मोपदेश देना और सुनना दोनों श्रेष्ठ कार्य हैं, महत्वपूर्ण धर्म ध्यान के अंग हैं। मोक्ष मार्ग के लिए सहायक तत्व है ये। इसलिए धर्मोपदेश देना भी बहुत बड़ा काम है और धर्मोपदेश सुनना भी बहुत बड़ा काम है। अब देखो, और अणुपेहा भावना जुदो, अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में युक्त होते हैं। बताइए कौन सी आपको कुदाली लेने के लिए, फावड़ा गेंती के लिए लेने के लिए बोला जा रहा है? कुछ भी तो नहीं करना है, शांति से आंख बंद करके 12 भावनाओं का चिंतन नहीं कर सकते। 12 भावना का चिंतन करने से संसार शीघ्र खत्म होता है। 12 स्वभावना तो भाएंगे लेकिन 12 भावना नहीं भाएंगे। हाँ, 12 भावना बनी है, एक भवातारी बन जाते हैं, लौकांतिक देव बन जाते, इंद्र बन जाते, 12 भावना भाने वाले हैं। बैठो, कुछ नहीं आता, 12 भावना भाव, संसार की अनित्यता का विचार करो। एक ही भावना ले ले, कोई भी ले ले। नहीं, पाठ तक करने का तो टाइम नहीं है। आलोचना भी पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? जब झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू ले जागाओ हारी, चीटी आदि के जीवे विदारी लो। झाड़ू लग रही है और आलोचना हो रही है, क्या करेंगे? ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। कैसा जीवन है, कुछ भी तो नहीं करना है। नहीं, वस्तुतः करने धरने का नाम मोक्ष मार्ग है ही नहीं। कुछ भी नहीं करने का नाम मोक्ष मार्ग है। जो कर रहे हैं वो छोड़ दो बस। देखो ऐसा है, अनभ्यासी विषम विद्या। कोई भी चीज़ का अभ्यास जब तक नहीं होता तो कठिन लगता है। जैसे आप लोग हैं ना, शुरू में जब 8-10 साल के थे तो रोटी बनाना, भोजन बनाना शुरू किया था, कितना कठिन लगता था है? पानी लाना, खींचना, छानना, गर्म करना, या मसाले हैं धोना, नुकाना, सुखाना, कितना अनाज है, कितना क्या नहीं करना पड़ता है। कितनी सारी चीज़ें नहीं लगती भोजन में, सैकड़ों चीज़ें चाहिए। हाँ, आटे मसाले को इत्यादि के लेकर के आप देख लो कितने जल्दी बन जाता है भोजन। हाँ, 2-4 आइटम बनाना तो 10-15 मिनट में वो भोजन तैयार। जिन्होंने नहीं बनाया
सो उनको कुछ भी बनाना नहीं आता, खिचड़ी भी नहीं बना पाते। हाँ, बिना अभ्यास के तो कोई भी काम बनता नहीं है। अभ्यास करते करते वो सब काम सरल हो जाते हैं। प्रैक्टिस, वो पढ़ते हैं इंग्लिश में ही आता है, मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो वो करना चाहिए, अभ्यास करने से सब बनता है। अभ्यास नहीं किया है, अनादिकालीन विषय कसाय के संस्कार है, वे सारे काम सरल लगते हैं। जिनके संस्कार नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, संगति नहीं है, ज्ञान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। ठान लो। अब देखिए, डॉक्टर बनना कितना कठिन है, इंजीनियर बनना कितना कठिन है, पायलट बनना कितना कठिन है, कंप्यूटर बनाना तो छोड़ो, चलाना कितना कठिन है। लेकिन सारे सरल लग रहे हैं आजकल लोगों को। सब खोल लेते कि एक नट बोल्ट कस देते, चला लेते, कहीं देखते कहीं हाथ चलाते। ये कैसे हो रहा है? अभ्यास ही तो हो रहा है। तो अभ्यास करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, देखो संसार में उत्तरोत्तर दुर्लभता क्या चीज़ है। 1000 मिथ्या दृष्टि और 1 जैन। 1000 के लाख के दे भी कम है। 1 लाख मिथ्या दृष्टि और 1 जैन बराबर है, ज़्यादा ही है उसकी कीमत। फिर 1 लाख 6 आवश्यक करने वाले देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप दान करने वाला जैन और 1 सम्यक दृष्टि। वो जैन मतलब षडावश्यक तो कर रहा था लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं था। ये सम्यक दृष्टि है, इतना महत्वपूर्ण हो गया। फिर लाखों सम्यक दृष्टि और 1 अणुवृत्ति, इतनी कीमत बढ़ गई उसकी। 5 पापों का 1 दिश त्याग किया है। फिर लाखों अणुवृत्ति और 1 महावृत्ति। आहार दान के प्रसंग में तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया को भोजन कराने का पुण्य एक तरफ और 1 दिगंबर साधु को आहार कराने का पुण्य एक तरफ। इतना है। पूरी दुनिया में कितने 1 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं भारत में। 1 अरब लोग बराबरी नहीं कर सकते एक साधु की। तो 1 लाख महाव्रती साधु और 1 ज्ञानी साधु, इतनी महिमा है। 1 लाख बिना पढ़े लिखे साधु और एक तरफ 1 लाख 1 ज्ञानी साधु मात्र है। 1 ज्ञानी साधु 1 लाख अन्य बिना पढ़े लिखे अज्ञानी साधुओं से श्रेष्ठ। और फिर उसमें भी 1 लाख ज्ञानी साधु और 1 आत्मज्ञानी साधु। ज्ञानी होना अलग चीज है और आत्मज्ञानी होना अलग चीज है। तो 1 ज्ञानी साधु की इतनी कीमत है। और उसमें भी ध्यान लेना, 1 लाख आत्मज्ञानी साधु और 1 दयालु साधु उससे भी श्रेष्ठ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दया कितना बड़ा धर्म है, कितनी दुर्लभ चीज़ है, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये उत्तरोत्तर दयालु के समान ना भूत में कोई हुआ है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। दयालु व्यक्ति सबसे बड़ा दुनिया में। मारने वाले से बचाने वाला तो बड़ा होते ही है, पर ये तो यहाँ अरबों खरबों पर पहुँच जाएगी। 1-1 लाख के गुणा करेंगे तो श्रेष्ठ कहा गया। फिर जो शरीर की ममता से रहित है, राग द्वेष से रहित है, ये मेरा है इस तरह की बुद्धि से रहित है, लौकिक व्यापार से रहित है, गोरख धंधों में नहीं लगता, सांसारिक कार्यों के बीच में नहीं पड़ता, आत्मा के स्वभाव में रत होता है, वो साधु दुर्लभतम होता है।
बेसाधु निर्माण को प्राप्त होते हैं। इस तरह से ज्ञान की महिमा अपने आप में लोकोत्तर है, अद्भुत है। ये ज्ञान रूपी संपत्ति जो स्थायी अक्षय निधि है, इसे तो लोग संकलित करते नहीं, संचित करते नहीं, इकट्ठी करते नहीं। जो जड़ निधि है, क्षण भंगुर है, अस्थाई है, यहीं रह जाने वाली है, उस जड़ संपत्ति के जोड़ने में लगे रहते हैं। पालने से अर्थी तक ज्ञान अर्जन करना चाहिए, पालने से अर्थी तक ज्ञान अर्जन करना चाहिए। से वो तो नहीं करेंगे और इस धन में लगे रहेंगे। इनकी होनहार खराब है, इससे निश्चित होता है।